और खबर पर बातचीत करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। किशोर का रुख करते हैं। किशोर, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने को लेकर प्रदेश भर में अगर बात की जाए तो कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही, कार्रवाई जोरों पर है। ऐसे में सवाल मन में यह आता है, समीक्षा बैठक का दौर भी चल रहा है और इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि सरकारी जमीन पर अगर किसी ने घर बना लिया है, बहुत पुराना अगर घर है, तो उनके लिए क्या विकल्प है? क्या उनके लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार सरकार की तरफ से किया गया है या नहीं? उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए, अगर उत्तराखंड में सरकारी भूमियों पर जो अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण चाहे धार्मिक हो या फिर अन्य प्रकार का कोई व्यवसायिक हो या फिर आवासीय हो, इनको लेकर एक ही नियम है कि अगर उनके पास प्रॉपर कागज है और अगर उन्होंने पट्टे पे जमीन ली है तो उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, मकान नहीं तोड़े जाएंगे, चाहे व्यवसायिक भवन हो। लेकिन अगर उनके पास कोई कागज नहीं है, लंबे समय से रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में नियम यही कहता है कि उनसे अतिक्रमण हटाया जाएगा। अब उत्तराखंड में 455 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई गई है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में भूमि को कब्जा किया था, उसमें 388 से ज्यादा यानी लगभग 400 के करीब मजारे थी, उसमें कई जगह और धार्मिक स्थल भी थे। धार्मिक स्थलों की जो बाउंड्रियां बढ़ा दी गई थी, यानी जहां पे उनका एक्चुअल जहां पे उनकी जगह थी उससे ज्यादा आगे बढ़ा दी थी, उनको भी हटाया गया है। ढाबे हटाए गए हैं, रेस्टोरेंट हटाए गए हैं, कई ऐसी दुकानें थी जो कहीं ना कहीं जमीन उनकी नहीं थी लेकिन सरकारी भूमि पे कब्जा हुए थे। तो लगातार सरकार का एक ही मत है और लगातार इसमें मीटिंग भी हुई है। एक ही चीज इसमें बोली जा रही है, अगर उनके पास प्रॉपर कागज है, क्योंकि इसमें नोटिस भी लगाया जा रहा है, नोटिस में 10 दिन का समय दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास प्रॉपर पेपर है और आपके पास कागज है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिना कागज के, बिना किसी अनुमति के इस जमीन पर कब्जा बनाए बैठे हैं तो जाहिर सी बात है उसको हटा दिया जाएगा। दूसरे चरण की अगर प्रॉपर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है। इसमें सभी जिलाधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों और तमाम जो राजस्व या फिर फॉरेस्ट के, सिंचाई के, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैठे थे, उनसे ये कहा है कि ब्यौरा दें कि कितनी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, चाहे वो शहरों में हो या गांव में हो या फिर जंगलों में हो, जो भी जमीन पे कब्जा हो उसको मुक्त कराया जाएगा और ये तब तक चलेगा जब तक पूरी सरकारी भूमि पे कब्जा हटता नहीं है। लगातार इस पे किया जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा। जी किशोर, आपकी बातों से जो समझ पाया मैं, अगर समझाइएगा जरा कि ज्यादातर जो मामले देखने को मिले, जो अतिक्रमण के बात निकलकर सामने आ रही, वो धार्मिक जगहों की बात सामने आ रही है। देखिए, अगर धार्मिक जो स्थलों की जिन्होंने भूमि पर कब्जा किया था, सरकारी भूमियों पे, ज्यादातर इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, तो धार्मिक भूमि पर कब्जा करके एक लोगों को लगता है कि धार्मिक कोई भी चीज बना देंगे तो विवाद नहीं होगा, लोग या फिर प्रशासन उस पर विवाद नहीं चाहेगा, इसलिए वो तोड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर कागज है, प्रॉपर पेपर है उस जमीन के, तो आप उस पर रह सकते हैं या धार्मिक स्थल। लेकिन जो मजारें तोड़ी गई या फिर अन्य तोड़ी गए, उसमें व्यवसायिक यूज किया गया। पहले मजार बनाई गई, फिर उसके बगल में एक कमरा बनाया गया, उस कमरे को भी किराए पे दी गया और उसके बगल में एक दुकान खोल दी गई जहां पर तमाम जो फास्ट फूड या फिर चिप्स हो गए, बिस्कुट हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गए, इस तरह से उनसे व्यवसायिक लाया गया। लेकिन जब तोड़ा जा रहा था, उसमें नोटिस लगाया गया, क्योंकि लोग वहां रह रहे थे, लोगों ने वहां पे पैसे कमाए, व्यवसायिक उसका उपयोग किया। जब तोड़ा जा रहा था तो उसमें नोटिस लगाया कि अगर इसका कोई जानने वाला है या इस पे हक जताने वाला है वो तुरंत आए, लेकिन अपनी चीजें सरकार के सामने रखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मजारों को तोड़ा गया उनके नीचे कोई मानव अवशेष नहीं प्राप्त हुए, यानी जो चीजें थी वो गलत दर्शाई गई, जो काम था वो एक तरह से भूमि पर व्यवसायिक तौर पर बनाया गया। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर 12 किलोमीटर के अंदर बनाना, 12 किलोमीटर अंदर बनाना है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अंदर कैसे बन जाता है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है इसमें दो तरह के, एक तो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, दूसरा जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये बना है उनसे भी जवाब तलब किया जा रहा है। ठीक है किशोर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।